ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصيه نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته واقتضى بالصخور ميدان أرضه وعظمت وجلت بالقاسم محمد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله صلوات पर मोहम्मद आज़ादारान मातम सुल्तान करबला सय्यदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये पाक व पाकीज़ा सिलसिला तय्यब व ताहिर सिलसिला जिसकी 8वीं मजलिस यानी 9वीं मजलिस है शब के एतबार से। अपने इख्तिताई मराहिल को तय करता हुआ असर आशूर या शाम गरीबा को इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो कि एक नेमत और उस नेमत से हमने कितना फ़ायदा उठाया। चूँकि इस बस्ती का नाम सफ़े अव्वल में लिया जाता था, और ये मजलिस एक मरकज़ी मजलिस जो 4 साल या 3 साल पहले मैंने पढ़ा तो निज़ाम और था। आज का निज़ाम बिल्कुल बदल चुका। समझने वाले के लिए तो सब कुछ है, मैं कहूँ या ना कहूँ करेंगे आप वही जो आपकी समझ में आएगा, मगर अपने किरदार को संभालते हुए, अपने अखलाक को संभालते हुए फ़र्श हुसैन को अकीदत के साथ मनाया जाए, इसलिए कि ये फ़र्श आम फ़र्श नहीं है, इसके ऊपर शहज़ादी कौनैन आती है। एक सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले। इरशाद रब्बुल अहदियत है वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह। वो लोग के जो ईमान लाए, वहाजरू और उन्होंने हिजरत की, वजाहदू फी सबीलिल्लाह और अल्लाह की राह में जिहाद किया। वल्लज़ीना आवाओ और जिन्होंने इनको पनाह दी, व नसरुआ और इनकी मदद की,
परवरदिगार आलम सनद देता है कि जिसके अंदर ये सिफात पाए जाएं बरहक वो मोमिन है। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ने इस आयत के अंदर सनद रखी है कि ईमान लाने वाले मोमिन, हिजरत करने वाले मोमिन, फी सबीलिल्लाह जिहाद करने वाले मोमिन, पनाह देने वाले मोमिन और मदद करने वाले मोमिन, जिसके अंदर ये सिफात पाए जाए परवरदिगार आलम सनद देता है कि बरहक वो मोमिन है। लेकिन अगर किसी के अंदर ये सिफात पाए जाएं और लोग उसके ईमान के ऊपर शक करें तो उसके ईमान में तो शक हो सकता है, मगर जिसके अंदर ये सिफात पाए जाएं अल्लाह उसको सनद देता है कि वो मोमिन है। तवज्जो कर रहे हैं ना भाई, इन बच्चों का खेलना तो बंद कर दीजिएगा वरना मैं भी मसाइल पढ़ के नीचे आ जाऊंगा। फर्श अज़ा का कोई एहतराम होता है, अभी मैंने बताया था। तो वो लगी कुर्सी इसीलिए है। भाई ये फर्श हुसैन है, इसकी अजमत को समझो। ये फर्श हुसैन हमको बहुत आसानी के साथ मिल गया, ज़रा हुसैन की कुर्बानी को तो समझो। एक सलावात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। जितनी ज़रूरत हो भाई मुझे भी बता दीजिए, मैं इतनी देर पढ़ दूंगा। एक सलावात और पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। ईमान लाने वाले मोमिन, अल्लाह सनद दे रहा है कि जो ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की, अल्लाह उनको सनद दे रहा है कि वो मोमिन हैं। मक्के की गलियों में कहते हुए सुना, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो और कामयाब हो जाओ। इस्लाम की सबसे बड़ी दावत कौन सी है? दावत ज़ुल शीरा, यानी पहले खिलाया बाद में ऐलान किया। तवज्जो है ना, पहले खिलाया बाद में रिसालत और उलूहियत का ऐलान किया, लेकिन मंजर दूसरा है, यहां पर खाते भी हैं। तवज्जो है ना, ये दस्तरखान हुसैन है, ये नजर हुसैन है। वहां का मामला दूसरा था, यहां का मामला दूसरा है। दावत ज़ुल शीरा है, पैगंबर ने दावत कर दी, अली मुर्तजा ने दावत कर दी। जब खा के चले तीसरे दिन क्या हुआ? पैगंबर खड़े हुए और खड़े होने के बाद कहा, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। वो खुदा वहदहू ला शरीक है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं उसका रसूल बन के आया हूं, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह। जैसे ये कहा तो पहलू से अबू लहब खड़ा हुआ। अबू लहब ने कहा कि जो कुछ कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर देंगे। तो पहलू से जनाब अबू तालिब उठे। अबू तालिब ने कहा कि खामोश हो जा, इसलिए मेरा भतीजा जो कुछ कह रहा है वो सही कह रहा है। खुदा वहदहू ला शरीक भी है, मोहम्मद उसके रसूल भी है। यानी अबू तालिब ने अपने ईमान की पहले ही मंजिल पर दलील दे के बताया। तवज्जो कर रहे हैं ना, एक सलावात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद।
वल्लज़ीना आमनू व हाजरू, और हिजरत करने वाले मोमिन। जब कुफार ने बाइकाट कर दिया तो जनाब अबू तालिब ने कहा कि मेरे भतीजा मोहम्मद, ये काफिर, ये मुशरिक तुमसे बाइकाट करते हैं, तुमसे मिलना जुलना छोड़ रहे हैं, हम अब शेब अबी तालिब की तरफ हिजरत करते हैं। और अल्लाह क्या कह रहा है कि हिजरत करने वाले मोमिन हैं, वह जाहदू फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले मोमिन हैं। जब पैगंबर नहीं आए अबू कुबैस पे चले गए, और जब शाम तक नहीं पलटे तो जनाब अबू तालिब बरहना शमशीर लेकर मक्के की गलियों में एक सदा बुलंद की कि अगर मेरा भतीजा मोहम्मद सुबह नमूदार होने से पहले ना आया तो जिन घरों से गाने की आवाज आ रही है उन घरों से नहो रुका की आवाज आएगी। जादू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले मोमिन। वल्लज़ीना आवाओ, और इनको पनाह देने वाले मोमिन। मनसरुआ, नुसरत करने वाले मोमिन। तो अल्लाह सनत दे रहा है कि जिसके अंदर ये सिफात पाए जाएं, परवरदिगार आलम सनत देता है वो बरहक वो मोमिन है। हिजरत करने वाले मोमिन। जनाब मूसा के दरबार में एक फंक्शन था, वज़रा की मीटिंग बुलाई गई, और वज़रा की मीटिंग में यह फैसला हुआ कि मूसा को कत्ल कर दिया जाए। तवज्जो कीजिएगा बहुत ही, कि मूसा को कत्ल कर दिया जाए। जब वज़रा की यह मीटिंग हो गई, उस मीटिंग के अंदर एक शख्स बैठा हुआ था जिसको हिस्कील भी कहते हैं। और हिस्कील कौन है? मोमिने आले फिरौन, फिरौन की नस्ल में से एक मोमिन वहां पर बैठा हुआ था। जैसे ये मीटिंग बर्खास्त हुई, वो जरा अपने घर की तरफ गए, फौरन ही जनाब मूसा के पास आया, और आने के बाद कहता है कि मूसा तुम यहां से हिजरत कर जाओ। अल्लाह क्या कह रहा है? हिजरत करने वाले। और हिजकिल क्या कह रहा है? तुम यहां से हिजरत कर जाओ। यानी न मूसा के ऊपर ईमान लाया, न मूसा के खुदा के ऊपर ईमान लाया, न मूसा की तरफ से उसने तलवार चलाई, न डंडे चलाए, न मूसा की कोई उसने हमदर्दी की। फकत एक नबी को मशवरा दिया, नबी को एक मशवरा दिया कि मूसा तुम यहां से हिजरत कर जाओ। तो जो एक नबी को मशवरा दे, कुरान कह रहा है कि वो मोमिन है। आप भी नहीं समझे? जो एक नबी को मशवरा दे तो अल्लाह क्या कह रहा है कि वो मोमिन है। और जो फख्र नबी को पालता रहे, तवज्जो है ना, जो फख्र नबी को पालता रहे, परवरिश करता रहे, वो दुनिया की नजर में अभी मोमिन में ने एक सलावात पढ़ी है मोहम्मद वाले मोहम्मद। बरक वो मोमिन है। एक मशवरा दिया, अल्लाह ने कहा कि फिरौन की आल में भी एक मोमिन है। परवरदिगार तो इसे मोमिन होने की सनद क्यों दे रहा है? इसने तो अभी कलमा ही नहीं पढ़ा, तेरी उलूहियत का ऐलान ही नहीं किया, तेरी तरफ से तलवार ही नहीं चलाई, तेरी तबलीग ही नहीं की, तेरे इस्लाम की तबलीग ही नहीं की। फकत एक नबी को, मूसा जैसे नबी को मशवरा दिया तो तूने सनद दे दी है मोमिन है। और जो फख्र नबी को बचाता भी रहा, नुसरत भी करता रहा, मदद भी करता रहा। अब तारीख इस्लाम कहती है कि जनाब मूसा है, जैसे इसने मशवरा दिया कि आप यहां से हिजरत कर जाएं। हिजरत का मतलब क्या होता है? एक शहर से दूसरे शहर में चले जाना, एक शहर से दूसरे करिए की तरफ चले जाना, यहां से दूसरी जगह तब्दील हो जाना, इसको कहते हैं हिजरत। और हिजरत दीन के लिए हो, तवज्जो कर रहे हैं ना, हिजरत दीन के लिए हो। जैसे उसने ये मशवरा दिया तो जनाब मूसा अपनी कौम को लेकर चले। 12 कबीले आप सुनते रहते हैं, साथ साथ है जी। आसा मारा, कबीलों को पार लगा दिया,
उन्होंने क्या कहा था? एक नबी था, 12 कबीले थे। एक नबी जब 12 को दरिया पार करा सकता है, हमारे पास है 12। बात तो बेदार होकर सुन लीजिएगा भाई, हमारे पास कितने हैं? 12। क्या 12 हमें पार नहीं लगा सकते? 12 के 12 कबीलों को लेकर मूसा जैसा नबी दरिया के पार पहुंच गया। तो रिवायत बताती है एक जंगल के अंदर जाकर फंसे और 40 साल तक उस जंगल में फंसे रहे। क्यों फंसे रहे 40 साल तक? मूसा और मूसा की कौम वाले, मूसा ने दुआ की, परवरदिगार हमें इस जंगल के अंदर रास्ता नहीं मिल रहा है, हमें रास्ता बता दे, किधर जाना है। इधर जाते थे तो जंगल ही जंगल, इधर जा रहे हैं तो जंगल ही जंगल, आगे जा रहे हैं तो जंगल ही जंगल, हमें रास्ता नहीं मिलता। मूसा की कौम वाले अपने नबी के पास आए और आने के बाद क्या कहते हैं? मूसा, अल्लाह से दुआ कीजिए हमें कोई रास्ता मिल जाए, क्योंकि वहां से तो मन्ना और सलवा आता था खाने के लिए। जब तक खाते रहे, जब दिल उकता गया, कहा कि हमारे लिए रास्ता मिल जाए। जनाब मूसा ने दुआ की, परवरदिगार मेरी कौम को रास्ता मिल जाए। अब कुरान मजीद की आयत है, अब मैं क्या करूं? हित्ततुन नगफिर लकुम खतायाकुम व सनज़ीदुल मुहसिनीन। कहा कि मूसा अपनी कौम से कहो कि वो हित्ता हित्ता कहे, अपनी कौम से कहे कि वो हित्ता हित्ता कहे। लेकिन ये कौम बनी इसराइल सरकार इतनी जिद्दी थी कि हम हित्ता हित्ता नहीं कहेंगे, हे के ऊपर जेर के बजाय पेश लगा दिया। जैसे ही पेश लगा लफ्ज बना हुत्ता, कहा कि मुत्ता उत्ता कहेंगे। कहा कि परवरदिगार मेरी कौम वाले तो नहीं कह रहे हैं, कम इतना इतना कहेंगे, तो कह रहे हैं उत्ता उत्ता कहेंगे। कहा तो फिर भटकने दो। हाय हाय हाय, एक जेर और पेश के गुरूर में मूसा की कौम वाले 40 साल तक भटकते रहे। आखिरी पैगंबर भी अपनी कौम को लेके गदीर के मैदान में पहुंचा। परवरदिगार कोई हो, कहा कि अपनी कौम से कहे वो मौला मौला कहे। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। अपनी कौम से कहें कि वो मौला मौला कहें। अब कौम वाले कह रहे हैं मौला मौला तो नहीं कहेंगे, वो 40 साल भटके थे। अब आगे का जुमला मैं ही क्यों कहूं भाई? एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, अब आप लोगों से गुजारिश है, अब आप आगे आ जाइएगा। हिजरत करने वाले मोमिन, याद कीजिएगा, हिजरत कोई जनाब मूसा ने नहीं की है, असहाब कहफ ने भी हिजरत की। असहाब कहफ ने भी हिजरत की है। कौन थे असहाब कहफ? कुरान मजीद के अंदर पूरा सूरह कहफ लिखा हुआ है, पूरा वाकया जाके पढ़ लीजिएगा तर्जुमे के साथ और तफसीरों के साथ, पूरा लिखा हुआ है। उनके शहर में दकियानूस बादशाह था, और ये दकियानूस बादशाह क्या था? अपने आप को खुदा मनवाना चाहता था। दकियानूस बादशाह खुदा मनवाना चाहता था, ये उस पर ईमान नहीं रखते थे। तो ये जितने अफराद थे, इन्होंने कहा कि हम कब तक इसकी ज़ेरे साया जिंदगी गुजारेंगे, हम यहां से निकल चलते हैं, यहां से हिजरत करते हैं। हिजरत करने वाले
तवज्जो है ना, हिजरत करने वाले मोमिन। अब ये असहाबे कहफ चले जा रहे थे, क्या देखा कि रास्ते में एक चरवाहा भी है, और चरवाहा भेड़ों को चरा रहा है। उसने देखा कि बड़ी तेजी के साथ शाही लिबास में ये वज़रत है उसके दकियानूस के, चले जा रहे हैं। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा कि तुम्हें क्या मतलब है, तुम भेड़े चराने वाले हो, पूछ क्यों रहे हो? कहा कि पूछ नहीं रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं कि तुम जा कहाँ रहे हो, तुम हो कौन? कहा कि अगर हम अपना इरादा बता दें तुम किसी से बताओगे तो नहीं? कहा कि नहीं बताएंगे। कहा कि जो दकियानूस अपने को खुदा मनवा रहा है, हम इसको खुदा नहीं मानते, हम उसको खुदा मानते हैं कि जिसने आदम को खलीफा बनाया। तवज्जो है ना भाई, तवज्जो सुनिएगा, हम उसको खलीफा मानते हैं कि जिसने आदम को खलीफा बनाया। चरवाहा कहता है कि जैसा तुम्हारा ईमान वैसा मेरा ईमान, इतनी इजाजत दो, ये गल्ला ये भेड़े जिस मालिक की है पहुंचाकर आ जाऊं। यानी चरवाहा है, अमानत में खयानत नहीं करता। हाय हाय, अमानत में खयानत बेईमान करते हैं, ईमानदार नहीं करते। तवज्जो है, अमानत में खयानत नहीं करता। गया, गल्ले को बंद किया, मालिक के हवाले, उसकी जमीन उसके घर में बांधा, और जब ये चला तो उसके साथ में तारीख बताती है उसके साथ में उसका एक कुत्ता भी था। तवज्जो, उसके साथ में उसका कुत्ता भी था। इसने भगाने की सरकार बहुत कोशिश की, ये कुत्ता भाग जाए, मगर कुत्ता नहीं भागा। बहुत बड़े राज से पर्दा उठाने के लिए जा रहा हूं, ये कुत्ता नहीं भागा, क्योंकि यह असहाबे कहफ जब करीब गया, असहाबे कहफ ने कहा तुम आ गए तो ठीक किया, इसे कहां ले आए? और कुत्ते की तो खासियत यह है कि जिसको पता ना चलता हो उसको भी पता चल जाएगा। भगाने की उन्होंने भी कोशिश की, मगर कुत्ता भागा नहीं। असहाबे कहफ ने कहा कि अच्छा ये नहीं भागता तो इसको आने दो। आगे आगे असहाबे कहफ, पीछे पीछे उनका कुत्ता। जब ये थक गए और चूर हो गए तो इन्होंने गार में पनाह ली। तवज्जो, इन्होंने गार में पनाह ली। असहाबे कहफ तो गार में चले गए, कुत्ता गार में नहीं गया। असहाबे कहफ गार में चले गए, कुत्ता गार में नहीं गया। भाई पैगंबर ने भी हिजरत की और ताकीद कर दी, आज की रात कोई घर से बाहर ना निकले। अब इतने सन्नाटे में तो मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा जिसे तारीख नहीं मालूम हो। एक सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। की है ना, मैंने बयान छोड़ दिया है, यहीं से छोड़ा है मैंने, क्योंकि पढ़ा वहां जाता है जो कुछ समझ जाए। असहाबे कहफ चले गए, मगर कुत्ता गया। कुत्ता, और अल्लाह ने सनद दे दी। क्या सनद दी? असहाबे कहफ भी जन्नत में जाएंगे, कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। परवरदिगार असहाबे कहफ का नाम लिया था, जन्नत में जाएंगे असहाब, वो ठीक था, कुत्ते को जन्नत में क्यों भेजा? ये कुत्ता जन्नत में क्यों जाएगा? कहा कि हमने कह दिया है कि कुत्ता भी जन्नत में जाएगा, असहाबे कहफ भी जन्नत में जाएंगे, इतना मोतबर बना दिया। रसूल भी हिजरत कर रहे हैं, रसूल के किसी साहबा को जन्नत की सनद नहीं दी। भाई मैं बहुत बड़ी बात कह गया भाई, अब भी इससे ज्यादा समझा के पढ़ूंगा। भाई वहां सनद नहीं दी, असहाबे कहफ के कुत्ते को सनद दे रहा है कि ये जन्नत में जाएगा। साहबी को सनद क्यों नहीं दे रहा है? कहा कि नियत का खुलूस दे। हाय हाय हाय, नियत का खुलूस दे। ये देख कौन बताने आया था, कौन बचाने आया था। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद।
अल्लाह ने ऐसा नहीं है हिदायतों के सिलसिले को कायम न किया, हर नबी के दौर में, हर रसूल के दौर में हिदायतों के सिलसिले को कायम किया है। चूंकि अल्लाह खुद कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए एक नूर भेजा है, एक किताब मुबीन भेजी है। एक नूर, एक किताब मुबीन। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बराए फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा। आप आगे तशरीफ ले आइएगा थोड़ी सा, ताकि पीछे आने वालों को थोड़ी सी दुश्वारी ना हो भाई। हिदायत के लिए नूर भेजा है, किताब मुबीन भेजी है। अल्लाह कहता है कि मैं खुद आदी, रसूल आदी, कुरान हादी। तीन हिदायत करने वाले जहाँ पर हो, चौथे की हिदायत की ज़रूरत तो नहीं। अब देखता हूँ कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं और मैंने कहाँ तक पढ़ लिया है। इरशाद होता है अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह साहिबान ईमान का वली है, साहिबान ईमान का कारसाज है, साहिबान ईमान की हिदायत करता है। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह साहिबान ईमान का वली है। करता क्या है साहिबान ईमान के साथ? युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, यानी परवरदिगार आलम साहिबान ईमान को अंधेरों से निकालता है, नूर की तरफ दाखिल करता है। तवज्जो है ना, साहिबान ईमान को अंधेरों से निकालता है और कहां दाखिल करता है? नूर की तरफ। मिनज़्ज़ुलुमात, अल्लाह ने कसम खुदा की लफ्ज भी क्या रख दिया, ज़ुलुमात। एक अंधेरा नहीं कहा, जुल्मत एक अंधेरा, जुल्मतान दो अंधेरे, जुल्मात तीन अंधेरे। अल्लाह कह रहा है कि मिनज़्ज़ुलुमात, यानी अल्लाह तीन अंधेरों से निकालता है, चौथे नूर की तरफ लेके आता है। हाय 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 भाई, बेदार होकर सुनिएगा ना। अल्लाह तीन अंधेरों से निकालेगा और कहां तक लेके आएगा? नूर की तरफ लेके आएगा। और नूर का मतलब है कुरान में अहले बैत अली, यानी अल्लाह का काम है कि तीनों से बचाता रहे, नूर की तरफ लाता रहे। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। नूर की तरफ लेके आता है। अब ये तो अल्लाह की हिदायत हो गई, तो रसूल की हिदायत क्या है? अलिफ लाम रा तिनका अंज़लनाहु लितुख़रिजुन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे रसूल, हमने इस कुरान को तुम्हारे ऊपर नाजिल किया है। क्यों किया है? ताकि तुम लोगों को अंधेरों से निकालकर, मिनज़्ज़ुलुमात से निकालकर नूर की तरफ ले आओ। तवज्जो है ना। अल्लाह कहाँ से निकालेगा? ज़ुलुमात से। पैगंबर कहाँ से निकालेंगे? ज़ुलुमात से, अंधेरों से निकालेंगे, नूर की तरफ लेके आएंगे। कुरान की हिदायत क्या है? लितुख़रिजुन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। कुरान अंधेरों से निकालेगा, नूर की तरफ लेके आएगा। अल्लाह नूर की तरफ लेके आएगा, रसूल नूर की तरफ लेके आएंगे, कुरान नूर की तरफ लेके आएंगे। तो नूर है क्या? कहा कि नूर का मतलब है अली, यानी दरे अली पे आना तुम्हारा काम है, सिराते मुस्तकीम पे पहुंचाना अली का काम है। सिराते मुस्तकीम पे पहुंचाना। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और ये सिराते मुस्तकीम है क्या? यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन।
अला सिरातिल यासीन, ऐ सैयदो सरदार, ऐ मालिको मुख्तार। कसम खुदा की क्या लफ्ज इस्तेमाल किया है। जब पैगंबर से पूछा गया, या पैगंबर इस्लाम आपको कौन सा लक़ब पसंद आया, ताहा, यासीन, मुज़म्मिल, मुदस्सिर, बशीर, नज़ीर, कौन सा लक़ब पसंद आया? कहा कि मुझे सबसे अच्छा लक़ब पसंद आया है यासीन। यासीन, यासीन का मतलब क्या है? ऐ सैयदो सरदार, ऐ मालिको मुख्तार। कसम खुदा की क्या लफ्ज है, ऐ सैयदो सरदार। बाप है ज़हरा, वो सैयदो सरदार। शौहर है तो सैयदुल औलिया, बेटे हैं तो सैयद शबाब अहलिल जन्ना। पूरा का पूरा खानदान सैयदों का है। तवज्जो है ना? ऐ सैयदो सरदार, वल कुरानिल हकीम, हिकमत वाले कुरान की कसम, अला सिरातिल मुस्तकीम, आप सिराते मुस्तकीम पर हैं। कहाँ है? सिराते मुस्तकीम पर हैं। सबको क्या कहा? इला आ सिराती मुस्तकीम। आदम क्या है? इला सिराती मुस्तकीम। नूह क्या है? इला सिराती मुस्तकीम। हर एक इला सिराती मुस्तकीम। और मोहम्मद को क्या कहा? मेरे नबी तू सिराते मुस्तकीम पर है, यानी सिरात नीचे, कदम मोहम्मद ऊपर। भाई कितना समझाऊंगा? सिरात नीचे, मोहम्मद के कदम ऊपर, यानी कि सब खड़े हुए देख रहे हैं मोहम्मद को, और मोहम्मद सिरात के ऊपर। और शैतान जब बारगाह इलाही से चला था, क्या कहा था? ला कुदन्ना, मैं तेरी सिरात पर बैठ जाऊंगा, सिरात तक किसी को आने नहीं दूंगा। परवरदिगार ये क्या कह रहा है? ये शैतान क्या कह रहा है? लाको धन्ना इला सिरातकल मुस्तकीम, मैं तेरी सिरात के ऊपर बैठ जाऊंगा, सिरात पे आने ही नहीं दूंगा। अब भी जाहिर नहीं हुई बात। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमनिल मुरसलीन, आप रसूलों में से एक रसूल है। अला सिरात मुस्तकीम तंजीलल अजीज़िर रहीम, और हिकमत वाले खुदा ने आपको उतारा ही है सिरात मुस्तकीम पर। उतारा कहां? पैगंबर कहां पैदा हुए? अबू तालिब के घर। अबू तालिब के घर को अल्लाह कह रहा है अला सिरात मुस्तकीम, हमने सिरात मुस्तकीम पर पैदा किया, आप सिरात मुस्तकीम पर हैं। शैतान क्या कह रहा है? लाक़ुदन्ना, मैं सिरात पर बैठ जाऊंगा, सिरात मुस्तकीम तक आने नहीं दूंगा। अब जो अबू तालिब के घर तक नहीं आने दे रहा है, वो कायनात में सबसे बड़ा शैतान। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले हर एक को बहकारा कि नहीं बहकारा, ये बताओ। फैसला दो आज यहां पर, फर्श अज़ा पर बैठ कर बहकारा है नहीं बहकारा? दादा आदम को बहकाया कि नहीं बहकाया? कहां से खींच के लाया? जन्नत से खींच के ले आया जमीन के ऊपर। क्या किया उसने? काबिल और हाबिल, काबिल से हाबिल को मरवा दिया, नबूवत के घर में घुसकर। तवज्जो है ना? नबूवत के घर में घुसकर भाई भाई का कत्ल करा दिया। तवज्जो है ना? आदम का घर बचा शैतान से? बचा है? नहीं बचा। नूह बेटे को भी बहकाया, बीवी को भी बहकाया। उस वक्त की उम्मुल मोमिनीन है। अब भी जुमला नहीं पहुंचा। अरे भाई, उस वक्त की उम्मुल मोमिनीन है। बहकाया कि नहीं बहकाया? बीवी को भी बहकाया, बेटे को भी बहकाया।
बेटे ने क्या कहा था? पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा। क्या नबी ने गोद में नहीं पाला था? पहलू में नहीं बिठाया था? बिस्तर में नहीं लिटाया था? आगोश में नहीं लिया था? कितने साल का था नूह का बेटा मालूम है? 96 बरस की उम्र थी। ये तो रिश्तेदारी की बुनियाद पर बेटा कह दिया, वरना 96 बरस का था जनाबे नूह का बेटा। और क्या कह रहा था? मैं पहाड़ के ऊपर चल जाऊंगा। क्या नबी की सोहबत में रहकर उसने कुछ सीखा ही नहीं था? कितने साल रहा नबी की सोहबत में? 96 बरस। और जो कम रहा हो, अब भाई बेदार होकर सुनिएगा, मजलिस जल्दी से तो खत्म होने वाली है नहीं। मैं भी इत्मीनान से पढ़ रहा हूं, पढ़ो। नबी के पहलू में बैठा, बराबर में बैठा, सोया, नबी ने लुक़मे खिलाए। मगर ये बताओ कि उसने 96 बरस में क्या सीखा? लोग दुआई दे रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया। अरे इसने 96 बरस में क्या सीखा? जो कह रहा है कि मैं तो पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, इसका मतलब यह है कि सर कसो, सर ताबे रसूल की पुरानी रविश है कि जब भी नबी को कोई छोड़ेगा वो पहाड़ पे जाएगा। एक सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो शैतान से नूह का घर बचा? आदम का घर बचा? नहीं बचा। नूह का घर बचा? नहीं बचा। जनाब इब्राहिम बेटे को लेके जा रहे हैं कुर्बान करने के लिए, आ गया क्या मेहमान के यहाँ जा रहे हैं, बेटे को कत्ल करने जा रहे हैं। बीवी ने फौरन निकाला हौला वला कुव्वत। उसने कहा कि तूने कैसे पहचाना मैं शैतान हूं? कहा कि जो नबी पे शक करे। यार एक सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आदम का घर बचा? आदम का घर, सफवत का घर, नूह का घर, नजावत का घर, इब्राहिम का घर, खुल्लत का घर। खाना काबा जाते हो, हज के लिए जाते हो, और जब वहां से पलटते हो अराफात से तो किसके कंकरियां मारते हो? किसके मारते हो भाई? क्यों मारते हो? अव्वल उला, पहला, दूसरा, तीसरा, छोटा, बड़ा, ये तीन ही क्यों है भाई? ये तीन ही के कंकरियां क्यों मारी जा रही हैं? यानी बगावत की तीन ही अलामत हैं। अब समझे ना समझे भाई? एक सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आदम का घर बचा? नहीं बचा। नूह, अरे भाई मेरी तरफ देखिएगा, नूह का घर बचा? नहीं बचा। इब्राहिम का घर बचा? नहीं बचा। अल्लाह का घर, वहां पर भी कंकरियां मार के आ रहे हैं, और अल्लाह क्या कह रहा है? या बनी आदम, ऐ बनी आदम, देखो भला तत्तबु खुतवात शैतान, शैतान की इताअत मत करना, शैतान की पैरवी ना करना। परवरदिगार तू तो उसे छूट दे रहा है कि सामने से बहकाऊंगा, ऊपर से बहकाऊंगा, पीछे से बहकाऊंगा, दाएं से बहकाऊंगा, बाएं से बहकाऊंगा, और हमें क्या कह रहा है कि उसकी इताअत ना करना, उसकी पैरवी ना करना। एक इंसान की हाथ पैर बांध कर तालाब के किनारे डाल के कहो हाथ पैर भीगने ना पाए,
ये अदालत है? अल्लाह उसे तो छूट दे रहा है कि जब है का, और हमसे क्या कह रहा है? वला तत्तबिऊ खुतवात शैतान। अगर विलाय अली दिल के अंदर बसेरा रखे हुए है, अब कोई आदमी खामोश नहीं रहेगा। एक मर्तबा परवरदिगार तेरी अदालत जब पे आ जाएगी। एक को तो तूने शैतान को चारों तरफ से छूट दे दी, आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी। और इंसान से क्या कहता है कि वला तत्तबिऊ खुतवात शैतान। देख, शैतान की इताअत न करना, शैतान की पैरवी न करना। बचे तो इंसान कहां से बचे? कहा कि अल्लाह ने कायनात के अंदर एक घर ऐसा भी बनाया है कि इसमें शैतान तो शैतान, मलकुल मौत भी बगैर इजाजत के उस घर में दाखिल नहीं हो सकता। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। उस घर में बगैर इजाजत के शैतान की तो क्या मजाल, मलकुल मौत भी इजाजत लेता है। किसका घर है? जहरा का घर। जिब्रील की भी मजाल नहीं है। जिब्रील भी कहता है ताजुल खुलामा का, परवरदिगार क्या मैं जाके वहां पर छठा बन जाऊं? जिब्रील जैसा फरिश्ता ख्वाहिश कर रहा कि छठा बन जाऊं। तवज्जो कर रहा है ना भाई? जिब्रील को तो वहां से ऑलरेडी इजाजत होती थी कि नहीं होती थी? नमाज लाया, ला के रसूल को दे दी। रोजा लाया, रसूल को दे दिया। हज के अहकाम लाया, रसूल को दे दिए। ज़कात के अहकाम लाया, रसूल को दे दिए। लेकिन जब चादर तथीर का मसला आया, भाई इजाजत तो तू ले चुका, उतर, दरवाजे में दाखिल हो, चादर तथीर में आ जा। ये डायरेक्ट आता क्यों नहीं? आज दोहरी दोहरी इजाजत क्यों मांग रहा है? भाई जब अल्लाह से इजाजत ले चुका, दरवाजे पर खड़े होकर इजाजत क्यों ले रहा है? कहा कि जब आता था असहाब होते थे, हाय हाय हाय, असहाब का मजमा होता था, ऑलरेडी इजाजत मुझे मिल चुकी, आता था, हुक्म शरीयत दे के जाता था। हम दुनिया को यही तो बता देना चाहते हैं कि बज़्म असहाब और है, दरे सैयदा और है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बाबा से बुलंद सलावत और पढ़िए मोहम्मद वाले। दरे सैयदा और है। इसकी अजमत को कोई क्या पाएगा? क्योंकि इसके घर का बच्चा बच्चा सिराते मुस्तकीम नबी है, सिराते मुस्तकीम फातिमा है, सिराते मुस्तकीम अली है, सिराते मुस्तकीम हसन है, सिराते मुस्तकीम हुसैन है, सिराते मुस्तकीम। आगे अब अकीदे का जुमला कह दूं, अब्बास है, सिराते मुस्तकीम, अली अकबर है, सिराते मुस्तकीम, कासिम है, सिराते मुस्तकीम। ये सिराते मुस्तकीम का घराना है, क्योंकि हुसैन ने करबला में उसूल बदल दिया था जंग का। उसूल बदल दिया था जंग का हुसैन ने करबला के मैदान में। वहां लालच दे दे के बुलाया जा रहा था, यहां जन्नत दे के उठाया जा रहा था। भाई बेदार होके सुन लीजिएगा एक दो जुमले और। हुसैन चिराग बुझा रहे थे, जन्नत दे रहे थे, जाओ। कोई जाने को तैयार नहीं था। वहां मुल्क का लालच, दौलत का लालच, जमीन और जायदाद का लालच। हुसैन ने कहा कि आज के बाद मैं कानूनी बदल दूंगा जंग पे। 61 हिजरी के बाद हुआ क्या था? 61 हिजरी में मौर्रिख ने, किसी सही लिखने वाले गलत आदमी ने जंग सिफ़ीन को जंग तो लिखा, जंग नहरवान को जंग तो लिखा, मगर वाक़ई करबला को जंग करबला नहीं लिखा, सानेहाए करबला लिखा। बेदार होकर सुन लीजिएगा, सानेहाए
करबला लिखा, हुसैन ने कहा कि मैं उसूल ही ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि सन 61 हिजरी से पहले जो ज़्यादा होते थे वो जीत जाते थे, जो कम होते थे वो हार जाते थे। मगर हुसैन करबला के मैदान में 72 को लेके आया। कहा कि देख, इधर से मेरा अकबर निकला तो 2000 भागे, उधर से मेरा कासिम निकला तो 6000 भागे, इधर से मेरा अब्बास चला तो 10,000 भागे। अरे 72 में से एक ना भागा, लाखों में से हजारों भागे। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कसम खुदा की, जंग के उसूल ही करबला के मैदान में बदल दिए गए थे और दुनिया समझ रही थी कि हुसैन क्या है, हुसैन की अजमत क्या है, हुसैन करबला के मैदान में आ क्यों गए। दुनिया कह रही है कि यजीद घेर के लाया। यजीद के बाप में दम है कि हुसैन को मदीने से घेर के करबला लिए आए, जिसके साथ में अब्बास जैसा भाई मौजूद हो, घेर के लिए किसी की ताकत है नहीं। हुसैन ने कहा कि करबला के मैदान में अब मैं आ गया हूं, मैं मदीने छोड़ के करबला आ गया, तू भी शाम छोड़कर करबला आ जा। तू आ ही नहीं सकता यजीद, तू करबला के अंदर नहीं आ सकता। क्यों? इसलिए कि तेरा बाप किसी जंग में नहीं आया और मेरा बाप हर जंग के अंदर आया। करबला में आ जा, हार और जीत का पता लग जाएगा। अगर तेरे दरबार सजे तो तू जीता, मेरे अज़ा खाने भरे। हाय हाय हाय। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्योंकि इंसानियत, कसम खुदा की, कितना बड़ा दिलेर था। अली का बेटा। बस एक छोटी सी हेडिंग और फिर मैं मजलिस तमाम कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं पढ़ने पे आ गया तो कम से कम जंगे सिफ़ीन के लिए मुझे 1 घंटा तो चाहिए ही। आपको कल भी आज़ादारी करनी है, कल भी पूरी रात जागना है। हमको भी एहसास है, पूरे दिन आज आपने सोग मनाया, ज़िक्र इमाम मज़लूम करते रहे, नियाज दिलाते रहे। ये तो एक अक़ीदे की मंजिल है। जब जंग सिफ़ीन में कुछ बचे कुछ ही फौजें रह गई, मौला नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। हू बहू अब्बास शक्ल अली, सीरत में, अंदाज में, गुफ्तार में, चलने में, देखने में, ताकत में, तलवार चलाने में, हू बहू अली। मौला नमाज पढ़ने लगे। मौला ने देखा कि फौज इधर से नहीं आ सकती, इधर से नहीं आ सकती, इधर से नहीं आ सकती, जरा ये पुल कमजोर है, इधर से आ सकती है। कहा कि अब्बास इधर खड़ा हो जा, इधर खड़ा हो जा। अब्बास खड़े हो गए। मौला वजू बनाने लगे। एक शख्स करीब आया, आने के बाद कहता है मौला फौज आ रही है। मौला वजू बनाते रहे। कहा कि मौला फौज आ रही है। चेहरे पे पानी डाला। मौला फौज आ रही है। मौला ने मसा किया, मुसल्ले को बिछाया। कहा कि मौला मैं आपका हमदर्द हूं, मैं सुन के आया हूं कि फौज आ रही है। मौला ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज अदा की। जैसे ही नमाज तमाम की कि मौला आप नमाज पढ़ रहे हैं, उधर से फौज आ रही है, हमला कर देंगे। कि मौला ने कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूं जब मैं वहां पर खड़ा हूं। हाय हाय भाई, अब भी बेदार हो गए? नहीं सुना आपने? एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले वहां। मैं कैसे यकीन कर लूं कि जब मैं वहां पर खड़ा हूं। कितना भरोसा था अली को अपने लाल के ऊपर।
मगर करबला में शब आशूर को जब अब्बास निकले हैं, सोए इसराफीली करबला के मैदान में इस अंदाज से अब्बास की आवाज निकली कि जिस्म तो करबला में थे, रूह घर पहुंच चुकी थी। नहीं, बेदार होके जुमला नहीं सुना है कि जिस बदन करबला में थे, रूह घर पहुंच चुकी थी। पलक थी, पलके थी, दिल था, धड़कन न थी, हाथ थे, ताकत न थी। मौला अब्बास गरजे और गरजने के बाद एक जुमला कहा, अशबहुर रिजाल वलर रिजाल। किसके सामने कह रहे हैं? 9 लाख के सामने। गाजी क्या कह रहे हैं? अशबहुर रिजाल वलर रिजाल। ऐ मर्द की शक्ल में औरतों, इससे बड़ा जुमला कह ही नहीं सकता कसम खुदा की। आपने बेदार होके सुना ही नहीं है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मर्द की शक्ल में और तो बताना क्या चाह रहे हैं? मर्द वो नहीं होता जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो। अशबहुर रिजाल वलर रिजाल। सबसे बुरी जब तशबीह देनी होती थी ना अरब के उसमें, तो औरत के नाम से तशबीह दी जाती थी कि वो औरत के जो लालच में दिरहमो दिनार ले के लालच में अपनी इज्जत को बेच देती है, उसे पता ही नहीं चलता कि उसका गया क्या है। उसी को तशबीह दे रहे हैं अशबहुर रिजाल वलर रिजाल। उससे पहले कमीने ने खड़ा होकर एक जुमला कहा था कि 9 लाख। कितने? 9 लाख। गाजी अबुल फजल अब्बास ने कहा, ऐ नर्राया, झंडे वाली के बेटे। झंडे वाले मैं खुल के नहीं पढ़ रहा हूं सरकार, और यूं नहीं पढ़ रहा हूं कि आपकी खामोशी है, वरना ये पूरा खुतबा था कि जो शब आशूर का था और मुझे पढ़ना था। मैंने छोड़ा है, तमीद में निकाल दी मैंने पूरी मजलिस। बस एक ही जुमला इसका सुन लीजिएगा। जब उसने कहा ना हम 9 लाख और मेरा बाबा फला जंग में, कहा कि तेरा बाबा फला जंग में? अच्छा, उसको जिसको मेरे बाबा अली ने मारा था, तू मुझे उसकी दुआई देता है? कहा कि हम 9 लाख है अब्बास। कहां से खड़े होके कहा? घोड़े की लंबाई 3.5 गज होती है और दरमियान में जो फासला होता था जब सफ लगती थी 3 या 3.5 गज का फासला होता था। प्लस प्लस करते चले जाइए। 6ठी सफ में वो शख्स खड़ा हुआ था, 36 मीटर के फासले पर खड़ा हुआ था। उसने उचक के कहा हम 9 लाख। मौला ने वहीं से ऐसे करके उठाया, नेज़े किया नीचे। ऐसे करके उठाने के बाद मौला ने गिरवाट पकड़कर एक जुमला कहा कि अगर किसी ने अपनी मां का शीर पिया है तो 9 लाख में से जरा छुड़ा के दिखा दे। हाय हाय हाय, 9 लाख में से छुड़ा के दिखा दे। कहा कि हम 9 लाख के कदम आगे बढ़ जाएंगे। कहा कि कदम तो जब बढ़ेंगे, तेरे कदम तो मेरे कब्जे में है। हाय हाय, तेरे कदम मेरे कब्जे में है। अब शुजात की मिसाल क्या दूं? पूरी तारीख को 3 जुमलों के अंदर समेट के मसाइब की तरफ आ रहा हूं। जो कुफ्र शिर्क को अपनी आंखों से रोक दे उसे अबू तालिब कहते हैं। मैं बहुत बड़ा जुमला कहने के लिए जा रहा हूं। अब पूरी तारीख को समेट के पूरी मजलिस का जुज देने लगा हूं कि जो जनाब अबू तालिब के दौर में कोई जंग नहीं हुई, जो कुफ्र शिर्क को अपनी आंखों पे रोके
उसे अबू तालिब कहते हैं, और जो जुल्फ़िकार से रोके उसे अली कहते हैं, और जो खत खींच के रोक दे, जो बहुत बड़ा जुमला देने के लिए जा रहा हूं कि जो कुफ्र और शिर्क को अपनी आंखों पे रोके उसे अबू तालिब कहते हैं, जो जुल्फ़िकार के जरिए रोके उसे अली कहते हैं, और जो खत खींच के रोके उसे अब्बास कहते हैं, और जो अब्बास को बालों में हाथ डाल के रोक ले उसे ज़ैनब कहते हैं। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद कसम खुदा की कितना रोब है हैदरी, अब्बास का जलाल। रुआ नहीं आया आपके हाथों पे? ज़ैनब ने एक ही दफा कहा था, भैया जंग नहीं करनी। जब खेमे में ज़ैनब ने बुलाया, खेमों को दरिया के किनारे से हटाया जा रहा था, अब्बास ने तलवार तोड़कर ज़ैनब के कदमों पे रख दी। अब अब्बास जंग नहीं करेगा। जब अब्बास की शहादत की खबर खेमे में पहुंची, आकाए दरबंदी अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि 48 बच्चे सूखे हुए सागर लिए हुए फुरात की तरफ देख रहे थे कि जब शहादत अब्बास की खबर पहुंची, रूह परवास कर गई, कोज़े छूट के रह गए कि हमारा सदका चला गया, हमारा सदका चला गया। पुरसा दो कसम खुदा की, यूं ही नहीं बाबुल मुराद कहते हैं। आपने पूरे दिन नियाज दिलाई, किसी घर में ऐसा तो नहीं हुआ कि नियाज देने वाला ना गया हो। भाई यही रिवायत पढ़ूंगा, यही मौजज़ा पढ़ना है खाली। हर घर में पहुंचा है ना, जिसे भी आप घर के सामने खड़े होकर कहा होगा भैया नियाज दे दे, किसी ने मन नहीं किया कि मैं नियाज नहीं दूंगा। हर घर के अंदर नियाज खाने वाले भी थे, खिलाने वाले भी थे। मुअज्जज़ात के साथ ये मुअज्जज़ा बिहार का लिखा हुआ है कि सुबह से शाम तक एक कनीज खड़ी रही कि मैं आका अब्बास की नियाज हर साल दिलाती हूँ, इस साल भी अपने आका की नियाज दिलाऊंगी। लोग आते थे, नियाज दे के चले जाते थे, मगर ये साल वो गुजरा कि सुबह से लेकिन इंतजार में खड़ी रही कि कोई आए गाजी की नियाज दे, कोई आए और गाजी की नियाज दे। सुबह से शाम हो गई मगर नियाज देने वाला कोई ना आया। जब मगरिब की आज़ान होने लगी तो आसमान की तरफ रुक करके कहती है, गाजी तेरी नियाज देने के लिए इस साल कोई मिला नहीं है कि मैं किससे नियाज दिलाऊं। अजीज और रिवायत तारीख बताती है कि मौसम ने देखा कि एक सवार आया और कहता है कि बीबी खड़ी क्यों है? कहा कि नियाज दिलानी है बाबुल मुराद की, मगर इस साल किसी ने आकर मेरे घर में नियाज नहीं दी है। कहा कि बीबी मैं तेरे घर में आकर आजाद में नियाज दे दूं। अजीजों आने वाला शख्स आया, नियाज के करीब खड़ा हुआ और खड़ा
खड़ा होना था, एकदम से फौरन ही वापस होने लगा। बीबी ने पूछा, क्या तूने मौला गाजी अब्बास की नियाज दे दी? कहा कि हाँ मैंने नियाज दे दी। कहा कि तूने नियाज नहीं दी। कहा कि तुझे कैसे मालूम कि मैंने नियाज नहीं दी? कहा कि जो भी मेरे घर में नियाज देने आता था वो हाथों को बुलंद करता था। ए आने वाले, तूने हाथों को बुलंद क्यों नहीं किया? कहा कि कनी मैं तुझे क्या बताऊं, अरे जिसके बाजू करबला में कट चुके वो आज हाथ कहां से लेके अल्लाह अल्लाह।